प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बीएसटीसी एग्जाम 2026 की लिस्ट में आ जाए तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आप सबको पता है बीएसटीसी एग्जाम में राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है और ये समझ नहीं आता है कि कौन सी बुक पढ़ूं, कहां से राजस्थान जीके कवर करूं। तो मैं दोस्तों आपको राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। क्लास को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट में स्कोर कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों आलमदन घोष ने। किसने दोस्तों? आलमदन घोष ने क्या की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। बात करें मत्स्य के बारे में दोस्तों, मत्स्य का सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है। अपने देखो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और दोस्तों अर्थवेद। यहाँ पर दोस्तों अगर अपन ध्यान से देखें कि मत्स्य का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। अगला सवाल है, परतियारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। इतिहास का सवाल पूछा आपसे दोस्तों कि परतियारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन है। मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। तो मंडोर दोस्तों क्या है? परतियारों की बिल्कुल सर्वाधिक पुरातन शाखा है। अगला सवाल आपके सामने, इजलास खास की स्थापना किसने की थी। इजलास खास के बारे में पूछा है कि इजलास की खास की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। किसने दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। देखो राणा कुंभा ने क्या किया था दोस्तों, मेवाड़ में बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे। मेवाड़ में दोस्तों 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग है वो अकेले कुंभा ने बनवा दिए थे। अब आप सोच सकते हो, ठीक है। और कुंभा की दोस्तों हत्या उसके पुत्र ने की थी। कुंभा का पुत्र था उदा दोस्तों। उदा ने क्या कर दिया दोस्तों, कुंभा को छत पे ले जाके बातें करते करते धीरे से धक्का दे दिया या फिर उसकी दोस्तों हत्या कर दी थी, क्योंकि राजपाट चाहिए था उसको। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है कि राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी, राणा कुंभा की हत्या है वो उसके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी। देखो राव जोधा दोस्तों है और एक दोस्तों राव बीका। राव जोधा का लड़का था राव बीका। राव बीका ने क्या की थी दोस्तों, बीकानेर की स्थापना। और राव जोधा ने बिल्कुल जोधपुर की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1459 ईस्वी में। 1459 में क्या की थी दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर शहर को बचाया था दोस्तों। जोधपुर किले की अगर बात करें तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। इस किले को म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उरुड़ा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बहुत बार इससे प्रश्न आता है, उरुड़ा सम्मेलन किस रियासत में हुआ था। तो ये दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत हुआ था। मेवाड़ का स्थान है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों 1734 में, कब? 1734 में उरुड़ा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर, पिंक सिटी, सपनों का शहर, ठीक है ना। बात करें अगर जयपुर के बारे में तो जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर शहर का वास्तुकार बहुत बार पूछ लेते हैं, तो जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। आगे बढ़ूं। अगला सवाल, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन हमारी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, बट आपको हमारी क्लासेस है वो डेली ज्वाइन करनी पड़ेगी, हमारे साथ साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा, तिवारा कर वसूला जाता था। कमेंट करेंगे दोस्तों, तिवारा कर, देखो ये तो नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक उत्पादनों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली दीपावली जैसे त्योहारों पर या कृषि पर। तो आप सबको पता है तिवारा मतलब त्योहार का कर। तिवारा मतलब होली दीपावली जैसे त्योहारों पर जो कर लग जाए ना उसे कहते हैं तिवारा कर। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन है
वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका गठन दोस्तों किया था विजय सिंह पथिक ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। देखो ये बिल्कुल बहुत भयंकर दोस्तों विद्रोह हुआ था 1913 में। 1913 में दोस्तों एक स्थान है मानगढ़। मानगढ़ हत्याकांड आपने सुना होगा, है ना। 1500 प्लस भीलों पर पुलिस क्या करती है, गोलियां चला देती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर भी क्या हुआ था दोस्तों, पुलिस ने दोस्तों भीलों पे गोलियां बरसाई थी। तो इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। मानगढ़ है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 1913 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। कमेंट करेंगे मेरे साथियों, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, यहाँ दोस्तों केसरी सिंह बारट। तो बिल्कुल वीर भारत सभा की स्थापना है केसरी सिंह बारट के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। बात करें अगर सागरमल गोपा के बारे में दोस्तों, सागरमल गोपा की बहुत सारी बुकें प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध है जैसलमेर का गोंडा शासन। तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर रियासत के निवासी थे। ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर जैसलमेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया। प्रजामंडल से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे साथियों। प्रजामंडल में अगर पूछे अलवर प्रजामंडल का, तो अलवर प्रजामंडल का गठन दोस्तों है वो 1938 में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का बिल्कुल सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। सिरोही जो दोस्तों जो क्षेत्र था, ठिकाना था, वो राजस्थान का कब मिला था, वो आपको बताना है। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों, वो अपने हुआ था 1956 को, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, सिरोही ये अजमेर है, ये दोस्तों राजस्थान के 7वें चरण यानी सबसे आखिरी में मिले थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। राजस्थान में साथियों क्या कर दिया गया था, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। और वो कब किया था, ये 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख के पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, क्या पूछा है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं कि सर हमको तो कैसे भी करके इस बार बीएसटीसी क्रैक करनी है, बीएसटीसी में नंबर लाना है, घर के पास कॉलेज चाहिए, तो दोस्तों हमारे पास बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीएसटीसी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और साथ में पुराने दोस्तों 16 साल को जो पेपर हुए हैं ना, उनकी टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री कोर्स के साथ में। तो इसके लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस कोर्स की फीस अभी मात्र और मात्र दोस्तों 699 है, ठीक है ना। अभी ऑफर चल रहा है, तो 699 के अंदर ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फिर मत पछताना, फिर कहोगे सर मेरा नंबर नहीं आया बीएसटीसी में। मैं आपसे वादा करता हूं अगर इस कोर्स को आप ले लेते हो, फिर आप बुक भी नहीं लाते हो मार्केट से, मैं कहता हूं मार्केट से बुक भी आपको नहीं लानी पड़ेगी। अगर कोर्स लेके बढ़िया तैयारी कर दी तो टाइम भी बच जाएगा। शानदार तरीके से अमेजिंग क्लास आ रही दोस्तों। इस कोर्स के अंतर्गत वीडियो लेक्चर आ रहा है, साथ में सर फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके लिए क्या करें आप दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। वैसे सर को आप बीएसटीसी में सब जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करना है ना, तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर देना। ये कोर्स बीएसटीसी वाले बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां पर है। कमेंट करेंगे साथियों, 1908 का राजपूताना म्यूजियम है वो कहां पर है, तो ये है अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में एक ऐसा भी दुर्ग दोस्तों है जिसको क्या कहते हैं, जिसको मानसून महल भी कहा जाता है। तो वो दुर्ग दोस्तों आपका रहेगा, वो रहेगा सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग फटाफट कमेंट करेंगे कहां पर है, ये आपको बताना है। राजस्थान में सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है आप कमेंट करेंगे, जिसे क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का मानसून महल कहते हैं। बादल भी नीचे चलते हैं उस दुर्ग से, तो मानसून महल हो गया ना, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है। बावड़ियों का शहर, नवाबों की नगरी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है साथियों। साथ ही अगर बात करें अपन यहाँ पर कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान में नवाबों की नगरी है विद्यार्थियों, वो अपना टोंक कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल, भटनेर किला किसने बनवाया था। पहली बात गुरुजी भटनेर किला है कहां पर, तो भटनेर किला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और बात करें इसके निर्माण के बारे में दोस्तों, तो भटनेर किले का निर्माण भूपत ने करवाया था। किसने दोस्तों, भूपत द्वारा।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछे पर विद्यार्थियों, पटवों की वेली का निर्माण किसने करवाया? देखो पहली बात, पटवों की वेली है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। कहां पर दोस्तों? जैसलमेर में पटवों की वेली है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और पटवों की वेली का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, यह आप बता देंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो गोमान चंद ने दोस्तों क्या करवाया था? पटवों की वेली का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन आपका सही है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बढ़वाई? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए आप क्या करें, सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी में आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है ना। डूंगरपुर का निकट नौलखा बावड़ी दोस्तों निर्माण करवाया था वो रानी प्रेमल देवी ने। किसने दोस्तों? प्रेमल देवी ने। अगला प्रश्न है, उस्सा मस्जिद कहां पर है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों उस्सा मस्जिद के बारे में। तो ये उस्सा मस्जिद बयाना के अंतर्गत है। कहां पर दोस्तों? बयाना में। अगला सवाल, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में एक पंथ है कामड़िया पंथ दोस्तों, और कामड़िया पंथ की स्थापना संत रामदेव जी ने की थी दोस्तों। ध्यान रखना, रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। ठीक है भाई, अगर दोस्तों रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। रामदेव जी का जन्म ऊंट कश्मीर बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। उसी अगर बात करें अगली कड़ी में तो बिल्कुल इनकी समाधि है वो कहाँ पर है? रोहनी था जैसलमेर में। इनका मेला वहाँ पर बढ़ता है साथियों। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों रामदेव जी के बारे में, तो इनके मेले में कामड़ जाति की महिला होती है ना, वो क्या करती है? तेरे ताल नृत्य करती है। कौन सा नृत्य दोस्तों? तेरे ताल नृत्य कामड़ जाति की महिला रामदेव जी के मेले में करती है। ये कभी आप मत भूलना, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? अरे हवा महल 1799 वाला, जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। वहीं अगर दोस्तों बात करें हवा महल के बारे में, 953 खिड़कियां, ठीक है, और 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। हवा महल का वास्तुकार दोस्तों है लालचंद उस्ताद। तो ये भी साथ साथ में आप कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर है? देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं जानने के लिए। तो सोने और चांदी की हवेली राजस्थान के अंतर्गत है दोस्तों मानसर झुंझुनू में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाठाड़ कुआं कहां पर है? बाठाड़ कुआं को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बाठाड़ कुआं है वो अपने बाड़मेर में है। कहां पर है साथियों? बाड़मेर के अंतर्गत है। बाड़मेर जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला है, गुलाब खान का मकबरा कहां पर है दोस्तों? तो गुलाब खान का मकबरा है वो अपने हो जाएगा जोधपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा, मीराबाई का मंदिर कहां पर है? मीरा जन्मी मेड़ते परणई चित्तौड़। तो मीराबाई का विवाह दोस्तों है वो चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। ध्यान रखना विद्यार्थियों। और मीराबाई का मंदिर कहां बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत तो मीराबाई का मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना, विशेषकर चित्तौड़ के अंतर्गत ही है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर चित्तौड़ कमेंट करा, चित्तौड़ भी राइट है। और अगर मेड़ता ऑप्शन मिले तो मेड़ता में मीराबाई का मंदिर है, वो चित्तौड़ वाला थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। बारह देवरा नामक शिव मंदिर कहां पर है? बारह देवरा, ये ठीक है ना, बारह देवरा नामक दोस्तों शिव मंदिर है वो अपने कहां पर है? तो ये है दोस्तों बिल्कुल जाजपुर में। ठीक है। अगला, समराथल धोरा कहां पर है? समराथल धोरे की दोस्तों बात करें, विष्णुई समाज से जुड़ा हुआ स्थान है समराथल धोरा, जो कि बीकानेर के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल, जाम्बोजी की अगर जन्म की बात करें दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म पीपासा नागौर में हुआ था। बट जाम्बोजी की समाधि स्थल दोस्तों है वो कहां पर? फटाफट कमेंट करेंगे। जाम्बोजी की समाधि स्थल मुकाम में दोस्तों है। जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी और इनको 29 नियम भी दिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि 1516 में मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आएगा गौरीबाई। गौरीबाई को मेरे साथियों वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर है? देखो जो बच्चे बीएसटीसी को लेकर सीरियस नहीं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बीएसटीसी को हलवा नहीं है, टफ एग्जाम है, ऐसा वैसा ना समझे इसको। 600 में से कम आपको 450 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे तब आपका नंबर आएगा। और अगर आपका नंबर आप घर के पास कॉलेज चाहिए, पहले लिस्ट में चाहिए, तो 600 में से 500 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, आपको पहले बता रहा हूँ। इसलिए अब से तैयारी में लग जाओ। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो
पहली बार एग्जाम दे रहे हो, बढ़िया तरीके से कोर्स करवा देंगे, पहली बार में नंबर आ जाएगा। यहाँ पर पहले आपने कहीं और से तैयारी कर रखी है, आपका नंबर नहीं आया है, तो इस बार हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी साथियों। देखिए सूफी संत मीठे साहब की दरगाह की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? गागरोन। गागरोन राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों। गागरोन राजस्थान के झालावाड़ दुर्ग में है, बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, झालावाड़ जिले में है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आऊ और काली सिंध नदी के संगम पर बिना नींव के खड़ा है, नींव है नहीं, बिना नींव के दोस्तों दुर्ग खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ दें। प्रसिद्ध भरतरी मेला का आयोजन होता है। भरतरी मेले का आयोजन अगर आपसे पूछे साथियों, तो अलवर के अंतर्गत भरतरी का मेला भरता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मेरे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है साथियों, फिर कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी कोर्स मात्र 699 के अंदर मिल रहा है, साथ में वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, साथ में टेस्ट मिल रहे हैं, और पुराने पेपर की टेस्ट सीरीज 16 टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको ज्वाइन कीजिए आज ही दोस्तों, और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ये 699 फीस है, वो 1 साल की फीस है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? अरे भैया, ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार भरता है? तो करणी माता का मेला विद्यार्थियों है, ये वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों इनका मेला? इनका मेला भरता है अपने बिल्कुल देश नोक बीकानेर में। करणी माता को राजस्थान में चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो प्रसिद्ध बादशाह का मेला भरता है साथियों ब्यावर में। कहाँ भरता है? ब्यावर में। आड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। आड़ोती का सुरंगा मेला है विद्यार्थियों, वो किस मेले को कहा जाता है? तो चंद्रभागा मेला जो कि कहाँ भरता है? झालरापाटन झालावाड़ में। इस मेले को राजस्थान में क्या कहते हैं? आड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में आता है? आप सबको बता, मकर संक्रांति को क्या करते हैं अपन? पतंग उड़ाते हैं दोस्तों। और मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में आती है, 14 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? तो मेवाड़ से क्या हुई है दोस्तों? चित्रकला की शुरुआत हुई है, इसलिए इसे जन्मभूमि कहते हैं। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद का संबंध है। देखिए बनी ठनी का संबंध अगर आपसे पूछे किशनगढ़ से, वैसे गीत गोविंद का संबंध है वो दोस्तों मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से। प्रसिद्ध चित्रगति ढोलामारू शैली का संबंध है दोस्तों। तो ढोलामारू का जब भी प्रश्न पूछे एग्जाम में, जोधपुर सही करके आ जाना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो विद्यार्थियों। बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऐप का और टेलीग्राम का, दोनों का। टेलीग्राम चैनल सभी जरूर ज्वाइन करना, वहां पर क्यूज करवाई जाती है, पीछे रह जाओगे। ठीक है, उस्ताकला का संबंध दोस्तों, तो उस्ताकला है वो बीकानेर की है। उस्ताकला का मतलब है ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं, उससे बोलते हैं उस्ताकला। कहाँ की है? बीकानेर की। अगला है तेजा जी की पत्नी का नाम बताइए दोस्तों। तेजा जी की पत्नी की बात करें पर दोस्तों, तो बिल्कुल वो थी पेमल दे। ठीक है ना, पेमल दे। अगला दोस्तों पूछा है, आकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में आकलवुड फासिल पार्क है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो 2/3 भाग क्या है दोस्तों? मरुस्थल में आता है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है दोस्तों? गंग नहर का सवाल पूछे तो ये सतलज से निकाली गई है। कहाँ से? सतलज नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। सोनाड़ी और नाली दोस्तों दोनों ही क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों भेड़ की नस्लें। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें दोनों ही। अगला, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर बांध दोस्तों है वो माई नदी पर है। माई बजाज सागर बांध कहते हैं ना। तो डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कैसी आपकी तैयारी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसने भी इस कोर्स को परचेस नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर ले, अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट तरीके से ज्वाइन करके आज ही तैयारी स्टार्ट कर लो, साथ में नोट्स वगैरह बढ़ाओ। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और कमेंट करें क्लास कैसे लगी दोस्तों। क्लास ऐसी अगर आप रोज रेगुलर चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।